नमस्कार दोस्तों। जैसा आप जानते हैं सारे कैंडिडेट अब मैदान में आ चुके हैं और जो हरियाणा में 10 लोकसभा सीटें हैं उनका एक तरीके से अब तस्वीर लगभग धीरे धीरे साफ होने वाली है। नॉमिनेशन का आज आखिरी दिन है और आखिरी दिन के बाद जो ही ये लोग सब अपने अपने लोकसभा क्षेत्रों में प्रचार के लिए उतरेंगे, उससे पहले करीबन करीबन इनके वर्कर सारी जगह पे घूम चुके हैं और एक मोटे तौर पे एक मोटी हवा एक अनुमान लगाया जा सकता है सिलसिलेवार सीटों पे कि अभी क्या चल रहा है। तो जो प्रदेश की 10 लोकसभा सीटें हैं हम उनका बारी बारी से आज चर्चा करते हैं कि अभी फ़िलहाल के वहाँ पे क्या समीकरण है। सबसे पहले हम हिसार सीट को लेते हैं। हिसार सीट पे जो जननायक जनता पार्टी है उन्होंने दुष्यंत को उतारा है और जो ब्रजेंद्र सिंह है वो जो देवेंद्र सिंह के बेटे हैं वो भाजपा से प्रत्याशी हैं और भव्य बिश्नोई कांग्रेस से प्रत्याशी हैं। ओवरऑल इस सीट पे हर बार जाट और नॉन जाट का समीकरण बनता था, लेकिन इस बार ये समीकरण हिसार में बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। फिलहाल की सूरत ये है कि यहाँ पे तीनों ही कैंडिडेट एक तरीके से नेक टू नेक फाइट पे खड़े हैं और अपने अपने प्रभावित क्षेत्रों से ठीक ठाक से वोट निकालते हुए लग रहे हैं। लेकिन आखिरी में जब चुनाव बिल्कुल मतदान के नज़दीक पहुँचेगा, ये सीधा आमने सामने का दो कैंडिडेट के बीच में मुकाबला हो जाएगा और जिसकी ज़्यादा उम्मीदें लग रही हैं वो उम्मीदें ये हैं कि यहाँ पे इस बार जाट और नॉन जाट का कोई समीकरण बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अब बात करते हैं दूसरी हॉट सीट रोहतक की। रोहतक में दीपेंद्र हुड्डा ने नामांकन भर दिया है, अरविंद शर्मा ने नामांकन भर दिया है और जिस तरीके से पहली ही यहाँ पे उनकी जो सभा है जनसभा, उसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रोहतक को जलाने वालों को सजा देने की बात की है। तो एक तरह से बीजेपी जिस मकसद से या जिस रणनीति को लेके यहाँ पे दीपेंद्र हुड्डा को हराने का दावा कर रहे हैं, उसकी शुरुआत आज से रोहतक में हो गई है। दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थकों का हाथ था। फिलहाल की जो पोजीशन ये है कि ये पूरी तरीके से जातिगत चुनाव रोहतक का बनता हुआ दिख रहा है। बीजेपी की पूरी कोशिश है कि जाट नॉन जाट के इस जो समीकरण बन रहे हैं उसमें ऐसा ध्रुवीकरण बना दिया जाए कि दीपेंद्र अकेले पड़ जाएं। दीपेंद्र की जिस तरीके से अपील आ रही है वो ये आ रही है कि वो इस ध्रुवीकरण को किसी तरीके से तोड़ने में सफल हो जाएं, इसलिए वो अपने काम बार बार गिना रहे हैं। अब बात करते हैं हम तीसरी हॉट सीट सोनीपत की। वहाँ पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा उम्मीदवार के रूप में आ चुके हैं। दिग्विजय चौटाला जो दुष्यंत चौटाला के छोटे भाई हैं, जो जींद उपचुनाव में 2 नंबर पर रहे थे, उन्होंने भी पर्चा भर दिया है। और इस सीट पर जो भाजपा के रमेश कौशिक हैं वो है, रमेश कौशिक जी का बहुत भारी विरोध वहाँ पे देखने को मिल रहा है अभी तक। ऐसे में इन्हीं उम्मीदों के सहारे भूपेंद्र सिंह हुड्डा वहाँ की चुनावी मैदान में उतरे हैं। तो वहाँ जो मुकाबला जो बनता हुआ दिख रहा है फिलहाल वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और रमेश कौशिक के बीच ही दिख रहा है। दिग्विजय चौटाला की भूमिका वहाँ पे फिलहाल ऐसी लग रही है कि वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को डेंट मारेंगे वोटों का, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। अब बात करते हैं कुरुक्षेत्र से। कुरुक्षेत्र में नायब सिंह सैनी को छोड़ के कोई दमदार प्रत्याशी दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन उनका मुकाबला अर्जुन सिंह चौटाला से तय है क्योंकि समीकरण यही बनने वाले हैं वहाँ पे। हिसार सीट पे हम चर्चा कर चुके हैं। सिरसा सीट पे जो सुनीता दुग्गल है वो भाजपा की प्रत्याशी हैं, डॉक्टर अशोक तंवर कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और निर्मल सिंह मलड़ी जेजेपी और आप के प्रत्याशी हैं और चरणजीत सिंह रोड़ी इनेलो के प्रत्याशी हैं। फिलहाल इन चारों के बीच में ही चुनाव होता हुआ नजर आ रहा है। क्लियर स्थिति सिरसा में अभी कोई है नहीं, लेकिन अपर हैंड सुनीता दुग्गल दिखाई दे रही हैं। अब बात करते हैं भिवानी महेंद्रगढ़ की। श्रुति चौधरी जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, धर्मवीर सिंह को अच्छी खासी टक्कर देती हुई वो दिखाई दे रही हैं। जो स्वाति जेजेपी के उम्मीदवार हैं, लगता है कि अगर उनको ठीक ठाक से वोट वहाँ पे मिलते हैं वो धर्मवीर सिंह को के लिए बड़ी परेशानी का सबब वो बनने वाली हैं। वो बहुत अच्छी वक्ता हैं, का सबब वो बनने वाली हैं, वो बहुत अच्छी वक्ता हैं और जिस तरीके से उन्होंने चुनाव को उठाया है धर्मवीर सिंह को बड़ा डेंट वो मारने वाली हैं। और श्रुति चौधरी के प्लस में जो पॉइंट दिख रहा है कि पहली बार चौधरी बंसीलाल का परिवार इकट्ठा है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थक जितने भी धड़े हैं रावदान सिंह से लेके सब श्रुति चौधरी के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं। तो फिलहाल मुकाबला बड़ा दिलचस्प और अच्छा कांटे का लगता हुआ भिवानी में नजर आ रहा है। गुरुग्राम में कोई मुकाबला नजर नहीं आ रहा है। जितनी ग्राउंड रिपोर्ट वहाँ पे साथियों से मिली है, मेरे अपने सोर्सेज हैं,
उसमें राव इंद्रजीत सिंह अकेले उम्मीदवार हैं जो बहुत भारी बढ़त अभी तक लिए हुए हैं। कैप्टन अजय यादव हों या बसपा के रईस अहमद हों, जेजेपी ने बहुत अच्छा कैंडिडेट वहाँ पे दिया है महमूद खान। उनका एग्रीकल्चर में किसानों पे बहुत बड़ा काम है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि अच्छे लोगों को राजनीति में अच्छे लोग जल्दी से जगह नहीं बना पाते हैं। कैंडिडेट अच्छे हैं पर इनका कोई मुकाबले में इनका नाम नहीं है। इनेलो से वीरेंद्र राणा हैं, वो एक रस्म अदायगी हैं, तो राव इंद्रजीत यहाँ के इकलौते बढ़त लिए हुए उम्मीदवार हैं। फरीदाबाद में कृष्णपाल गुर्जर जी हैं। अवतार सिंह भराना को ललित नागर की जगह लेके आए हैं। ललित नागर जी नाराज हैं, उन्होंने मीटिंग की है, अब खुलकर नाराजगी जाहिर की है, तो ले दे के कांग्रेस की हालत पतली है वहाँ पे। और जो बसपा के मंदिरमान हैं वो जाट वोटों पे डिपेंड करती है उनकी स्थिति, लेकिन कृष्णपाल गुर्जर फरीदाबाद में अच्छी खासी बढ़त लिए हुए दिखाई अभी फिलहाल दे रहे हैं। अब करनाल में संजय भाटिया जी की बहुत अच्छी सिचुएशन है, बहुत अच्छा उनका चुनाव चल रहा है। एक तरीके से सीएम वहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनका मुकाबले में जो कांग्रेस के कुलदीप शर्मा हैं वो बहुत ही कम मुकाबले में दिखाई दे रहे हैं। पंकज चौधरी जो रोड है बसपा ने उतारा है, उनके भी बहुत कम वोट वहाँ पे रोड पे ही उनकी उम्मीदें टिकी हुई हैं। जेजेपी आपके कृष्ण अग्रवाल जी हैं और जो इकलौते वैश्य समुदाय से आते हैं, जो इस पूरे टिकट वितरण में जिनको मिला है, उनका भी कोई खास इम्पैक्ट अभी तक दिखाई नहीं दिया है। तो करनाल में संजय भाटिया एक तरीके से ठीक ठाक पोजीशन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। अंबाला में रतनलाल कटारिया जी का भाई विरोध हो रहा है और उनको बहुत अच्छी खासी टक्कर देती हुई कुमारी शैलजा दिखाई दे। मोदी जी इन लोगों के पक्ष में करेंगे जहाँ जहाँ पे वो वीक नज़र आ रहे हैं। गुड़गांव और फरीदाबाद में इसकी कम संभावनाएं हैं क्योंकि वो अभी बढ़त लिए हुए दिख रहे हैं। हालांकि चुनाव का मौसम है, बहुत सारी अफवाहें आपको मिलेंगी, तो आप सभी साथी हमारे साथ बने रहिए। हम आपको यहाँ पे जो प्रैक्टिकल होगा, जो अभी चल रहा है, जिसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, उस खबर को आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। किसी राजनीतिक पार्टी से और जो इसका फ्लैक्शन है वो आपको नहीं यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा मकसद आपको सूचना देना है, सूचना जरूरी सूचना आप तक पहुँचाना है। तो फिलहाल का जो समीकरण है वो आप उसके बीच में रखा है। अगर किसी साथी को कोई सवाल पूछना है या किसी सीट विशेष के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आप तक उस सीट विशेष की या उस नेता विशेष की जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करें। तब तक आप देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल हरियाणा फर्स्ट। शुक्रिया, धन्यवाद।